सबको ज्ञान देती है, बोले चाहे 3 वर्ष को 4 वर्ष को है तो अन्य पुरुष, क्यों उसकी बातें करती हो, क्यों उसकी ओर देखती हो। लेकिन 24 घंटे गोपियों के बीच में रहती माधवी को और कोई चर्चा ही नहीं सुनाई देती। सब केवल कृष्ण की बात करती हैं। जल भरती हैं तो, बैठती हैं तो, भोजन बनाती हैं तो, बतियाती हैं तो, श्रृंगार करती हैं तो, हर समय कृष्ण 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 कृष्ण। माधवी ने कुछ समय अकेले रहने का भी प्रण लिया, लेकिन अकेले रह नहीं सकती, जंगल है, कहां अकेली जावे, जाना पड़ता है। उस एक दिन रात में सोई तो अब कानों में कृष्ण 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 गूंज रहा है, तो कान बंद करती, पता नहीं पूरे दिन इतना नाम सुनती हूं कि अब तो कानों में भी यही गूंजता है। कान बंद करके सोती है तो स्वप्न में कृष्ण ऐसे हैं। अब कृष्ण देखे नहीं है, लेकिन उसको श्याम वर्ण, पीली पीतांबरी, वंशी, मोर पिच्छ सब अनुभव होता है। उठ के बैठ जाती है, नेत्रों को मीटती है, क्या करूं मैं, नहीं चाहती है स्वप्न मुझे आवे। अब धीरे धीरे माधवी की स्थिति ऐसी होने लगी कि अब वो ना चाह करके भी कृष्णमयी ही हो गई है। रात्रि में सोती, अचानक उठ बैठती है, ऐसा लगता है मानो जैसे उसका हाथ पकड़ लिया हो। स्थिति ऐसी हो गई कि आधी रात और माधवी को ऐसा लगता है कि भोर हो गई, और तुरंत उठ करके जल्दी जल्दी वस्त्र धारण करती है, मटका उठाती है और दौड़ करके जाती है। अरे विलंब है गयो, इतनी देर है गई, मैं अभी तक उठी नहीं, जबकि है आधी रात। दिन रात सब परिवर्तित हो गया। पहुंच गई यमुना तट, और यमुना तट जाकर के देखा एक भी गोपी नहीं है, तो माधवी को लगा कि मैं विलंब से आई हूं, सब शायद जल भर के चली गई हैं। जल भर के रोज जाती है माधवी, लेकिन आज पता नहीं उस पात्र में इतना भार कहां से आ गया कि स्वयं ही नहीं उठा पा रही है। इधर उधर देखने लगी, याचना करने लगी, कोई तो आवे, कोई तो उठा दे, और तभी कोई नहीं है वहां। नंद नंदन श्याम सुंदर चलते हुए आ रहे हैं माधवी के पास। माधवी की मति घूम गई है, आधी रात ही आ गई, और तभी ठाकुर जी वहां पहुंच गए। पहले तो चाल देखी तो चाल पर मोहित हुई, फिर जब वक्ष देखा तो वक्ष पर, जब हाथ देखे तो हाथ की चलन पर मोहित हो गई, और मुख देखा तो भूल गई सुध बुध। ठाकुर जी आए और आकर के मंद मुस्काए के बोले, हेरी गोपी, उचाए ना पा रही, चल ले मैंने एक हाथ लगा दूं, उचाले याकू। और एक तरफ से माधवी ने मटकी पकड़ी और दूसरी